हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, ज्येष्ठ मास के 26 दिन का 26वां अध्याय सत्यवान सावित्री कथा का वर्णन। सनक जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, व्यास जी बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, तरंदर कुछ समय बीत जाने पर नारद जी का बताया हुआ समय आ गया। जो कुछ नारद जी ने बताया था वह सावित्री हृदय में निरंतर बना रहता था और सावित्री प्रति समय की गणना कर रही थी और वह 3 रात्रि का व्रत धारण कर रात दिन एक ही आसन पर बैठी रही और चौथे दिन इस व्रत की समाप्ति करूंगी ऐसा निश्चय किया। राजा धूम्रसेन ने अपनी पुत्र वधू का दुख सांध्य नियम सुनकर दुखी हो गया और स्वयं उठकर सावित्री के पास आए और यह श्रेष्ठ वचन बोले कि हे राजपुत्री, तुमने यह अति कठिन नियम का आरंभ किया है। सनक जी बोले कि हे ऋषियों, 3 दिन का समय बहुत कठिनता से बीते योग्य हो गया, क्योंकि 3 दिन में अपने पति की मृत्यु का कारण जानकर इसी बीच से उस तपस्वी ने 3 दिन का नियम ग्रहण किया। उसको यह निश्चय था कि चौथे दिन ही उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार सत्यवान कुठार मतलब कुल्हाड़ी, पिटक, पिटारियों, कटोरी, टोकरी लेकर वन की ओर लकड़ी काटने के लिए चला गया। उस सत्यवान को वन में जाता हुआ देखकर सावित्री बोली कि हे मनंद, आज आप मेरे कहने से ही वन को न जाइए, और यदि आप जाना ही चाहते हो तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। हे प्रभु, मुझको इस बात का इस वन तथा आश्रम में रहते हुए 1 वर्ष बीत गया है। सत्यवान कहने लगे कि हे सुरणी, मैं समंतरित नहीं हूँ, मेरे माता पिता से पूछ लो। हे शुभचित्ते, यदि वह कहे तो मेरे साथ चली चलो। पति के ऐसे कहने पर वह कमल नेत्री अपने सास ससुर के पास गई और उनके चरणों में प्रणाम करके कहने लगी कि मैं वन देखने के लिए नियमित जाना चाहती हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मेरा मन पति के साथ वन जाने को कर रहा है। सावित्री के ऐसे वचन सुनकर राजा धूम्रसेन बोले, हे बद्रे, हे सावित्री, तुमने व्रत किया है, अब उसके पालन का समय आ गया है, उसका पालन करो। पालन के पश्चात तुम वन को जा सकती हो। सावित्री बोली, हे तात, मैंने रात्रि को चंद्र उदय होने के पश्चात ही भोजन का नियम किया है, और हे तात, आज मैं पति के साथ वन देखना चाहती हूँ। हे नराधिप, मुझे पति के साथ वन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। यह बात सुनकर राजा धूम्रसेन बोले कि हे बुद्धे, सुमेधे, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। हे मुनि, श्रेष्ठ सावित्री सास ससुर को प्रणाम कर सत्यवान के साथ वन को चल दी। वह मनस्विनी बार बार अपने पति को देखती रही तथा विकसित पुष्पों वाले वृक्षों को और सुंदर फलों वाले वृक्षों से व्याप्त वन को भी देखती जाती थी। उस वन के वृक्षों के नाम पूछती हुई और कभी मृग समूह को देखती हुई वह सावित्री हृदय से कांप रही थी। उस वन में जाकर सत्यवान ने शीघ्र फलों को लेकर काष्ठ को भी लेकर ले लिया और एक भार बोझ बांधकर तैयार कर लिया। वह साध्वी पतिव्रता वट वृक्ष के समीप बैठकर पिटारी को फलों से भरने लगी और सत्यवान उस काष्ठ को कुठार से फाड़ने लगा। इसी समय सत्यवान के सिर में दर्द होने लगी और वह सावित्री से बोला कि हे बद्रे, सूल के समान कांटों में से मेरा सिर फटा जा रहा है। हे सुरोणी, हे सुवेते, मैं तुम्हारी गोद में सोना चाहता हूँ। वह विशाल साक्षी मनस्विनी सत्यवान की मृत्यु का समय उपस्थित समझकर उसी स्थान पर बैठ गई। सत्यवान भी सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर सो गया। तब तक वहाँ पर कृष्ण पीलंग का एक पुरुष आया।
इति श्री ज्येष्ठ महात्म सावित्री सत्यवान कथावर्णम 26वां अध्याय समाप्तम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।